हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एमएस ऑफिस में इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर में इलस्ट्रेशन ग्रुप है और इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर में एक शेप फंक्शन है। उस शेप फंक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ शेप में। शेप में आने के बाद बहुत सारे शेप दिखाई देंगे। इसमें से आपको जो अच्छा लगे या जिस तरह का डिज़ाइन बनाना है उस तरह का आप यहाँ पर शेप ले लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर ले रहा हूँ। रेक्टेंगुलर लेने के बाद मैं यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद यहाँ पर शेप बन करके तैयार हो गया। तो इस तरह से आप कोई सा भी शेप बना सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से और एक शेप लेके आता हूँ, ऑरल को, सॉरी इसे हम ओवल बोलेंगे। यहाँ पर लेफ्ट क्लिक किया और यहाँ पर ड्रैग कर दिया, फिर से ये ओवल बन के आ गया। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर दो शेप बनकर तैयार हो गया। अब ये शेप पीछे में है और ये शेप आगे में है। तो इस तरह से अब इस शेप को कलर करना है या आउटलाइन कलर करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर एक डिज़ाइन भी बनाते जाएंगे साथ में और सभी फंक्शन को यूज़ भी करते जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर एक डिज़ाइन बना लेता हूँ। सबसे पहले इसे ओवल को बंद कर दिया, यानी कि डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर मैं इसे डिज़ाइन बनाऊँगा, इस रेक्टेंगुलर को। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं इसे थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ इस तरह से और इसका साइज को थोड़ा सा डिक्रीज। फिर कंट्रोल बटन दबा के रखा हूँ। कंट्रोल बटन दबाते ही माउस के निशान पर देखिए प्लस का निशान बन करके आ जाएगा। उसके बाद आपको लेफ़्ट क्लिक दबा करके खींच देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, लेफ़्ट क्लिक पहले छोड़ेंगे, उसके बाद कंट्रोल छोड़ेंगे। तो इससे ये शेप कॉपी हो जाएगा। या फिर आप दोबारा से इस तरह का शेप लेके आ सकते हैं और इसे रोटेट कर सकते हैं। पर इससे ये होगा कि आपका एक्चुअल साइज़ या बराबर साइज समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं इसे कॉपी कर दिया। चलिए मैं इसे डिलीट भी कर देता हूँ। सॉरी, ये दूसरा डिलीट हो गया, अंडू कर दिया। अब इसे डिलीट कर देता हूँ और इसे मैं सेट करता हूँ। सेट करने के लिए मैं इसे ड्रैग कर दिया यहाँ पर ऐसे और दोनों को सेलेक्ट किया। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद शेप फॉर्मेट में गया। शेप फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पर मैं दोनों को कलर करूँगा। तो दोनों को कलर करने के लिए पहले दोनों को सेलेक्ट किया हो, उसके बाद यहाँ पर आया कलर करने के लिए मैं कलर कोई सा भी चूज़ कर सकता हूँ। आप भी कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये मैं चूज़ किया। अब इसे जहाँ पर भी सेट करना है सेट कर सकते हैं, पर मुझे ये दोनों शेप में अलग अलग कलर करना है, फिल कलर। तो मैं उसके लिए एक शेप को सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद फिर फिल में जाऊँगा। फिल कलर में जाने के बाद मैं यहाँ पर कलर कर दिया रेड कलर। अब यहाँ पर दोनों के आउटलाइन को हटाना चाहूँगा, तो उसके लिए दोनों को सेलेक्ट किया। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटलाइन में शेप आउटलाइन लिखा हुआ है। यहाँ पर आने के बाद नो आउटलाइन कर देंगे तो दोनों का आउटलाइन हट जाएगा। आउटलाइन के बारे में आप जानते हैं क्योंकि पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। हर शेप के किनारे में जो एक लाइन होता है उसे हम आउटलाइन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटलाइन हट चुका है। तो चलिए मैं इसे सेट कर देता हूँ एक जगह में। तो मुझे इस तरह का एक डिज़ाइन बनाना है, तो मैं इसे सेट कर दिया। अब ये दोनों शेप सेलेक्ट है, इस दोनों शेप को कॉपी करूँगा। तो कंट्रोल प्लस लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग कर दिया। उसके बाद पहले लेफ़्ट क्लिक छोड़ा, फिर कंट्रोल को छोड़ दिया। इस तरह से एक ड्रैग करके इधर लेके आया, इस कोने में सेट कर दे रहा हूँ यहाँ पर। अब इसे फिर से कॉपी कर दिया, सेम मेथड है कॉपी करने का। इसे रोटेट कर दिया थोड़ा सा ऐसे और इस तरह से इस कोने में सेट कर दिया। अब इसे मैं कॉपी करूँगा और इस कोने में लेके जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं मैं चारों कोने में एक सेट कर दिया। फिर से एक रेक्टेंगुलर लूँगा और यहाँ पर रेक्टेंगुलर को ड्रॉ करूँगा इस तरह से। अब यहाँ पर मुझे लिखना है इसके अंदर में, तो मैं इसे कैसे करूँगा, इसके लिए यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ या फिर इसे राइट क्लिक करके भी कर सकता हूँ। जैसे मैं अभी अंडू करके दिखा रहा हूँ। राइट क्लिक, शेप के अंदर में राइट क्लिक करूँगा, ऐड टेक्स्ट करूँगा, तो यहाँ पर वही फंक्शन लागू हो जाएगा जो हम यहाँ पर पहले करके दिखाए। तो चलिए अब यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखते हैं। तो स्टूडेंट देख सकते हैं आप इस तरह से टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो चलिए मैं इस टेक्स्ट को अभी एक लाइन में यानी कि छोटा करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आएंगे, इसे छोटा कर देंगे। देखिए इस तरह से ये छोटा हो गया। या फिर इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। इस तरह से आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। या फिर ये शेप को छोटा करना है तो यहाँ से इस तरह से छोटा कर देंगे।
अब इसका जो लाइन दिखाई दे रहा है आउटलाइन, इस लाइन को हटाना है तो उसके लिए शेप में क्लिक करना पड़ेगा। टेक्स्ट बॉक्स में आएंगे और यहाँ पर शेप आउटलाइन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आएंगे नो आउटलाइन में क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। तो इसी तरह से और भी डिज़ाइन बनानी है तो यहाँ पर आएंगे इंसर्ट में, फिर शेप में जाएंगे, फिर मैं अभी ओवल ले रहा हूँ, इस तरह से इसको डिज़ाइन करूँगा यहाँ से। तो स्टूडेंट देख सकते हैं ये जो हमारा टैक्स लिखा हुआ था ये पीछे चला गया है, उस टेक्स्ट को सामने में लेके आना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस ओवल को सेलेक्ट करके यहाँ पर ब्रिंग टू बैकवर्ड या फिर सेंड टू बैक कर दूंगा, तो ये सेंड टू बैक हो जाएगा और ये पीछे में चला जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये इसके पीछे में चला गया। अब इस टेक्स्ट को हम एडिट कर सकते हैं या इसके अंदर में रख सकते हैं। टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और इसके लाइन पर जाएंगे तो ये पूरे शेप सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर इसको नीचे में ड्रैग करके लेके आएंगे। इस तरह से बीच में सेट कर दिया। अब मैं इसे एडिट करूँगा, पीछे का जो ओवल लेके आया यानी कि सर्कल लेके आया था, शेप फॉर्मेट में जाऊँगा, यहाँ पर कोई एक फील कलर कर दूंगा इस तरह से, या फिर इसे 2 कलर में करना है तो यहाँ पर आएंगे ग्रेडियंट में, ग्रेडियंट में आने के बाद इस तरह से फील कर देंगे। अब इसमें से कोई अलग फील चाहिए कलर तो यहाँ पर और भी अलग कलर कर सकते हैं आप। यहाँ पर आएंगे ग्रेडियंट मोर कलर्स में जाएंगे, यहाँ पर कलर चूज़ करेंगे, मैं यहाँ पर चूज़ कर दे रहा हूँ पर्पल कलर। चलिए आते हैं, इसके बाद ओके कर देंगे इस तरह से। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं यहाँ पर जो डायरेक्शन में अपन इंस्टीट्यूट लिखे थे उस बॉक्स में यहाँ पर फिल कलर लगा हुआ है, फिल कलर में वाइट कलर लगा हुआ है, उस वाइट कलर को हम हटाना चाहेंगे तो इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे शेप फिल में, शेप फिल में आने के बाद यहाँ पर नो फिल कलर कर देंगे तो ये हट जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसमें टेक्स्ट को भी कलर करना चाहते हैं तो टेक्स्ट को भी कलर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आया डायरेक्शन को टेक्स्ट कलर में कन्वर्ट कर दूंगा तो उसके लिए हम यहाँ पर होम में जाएंगे, होम में जाने के बाद यहाँ पर दिखाई देगा फ़ॉन्ट कलर, यहाँ पर आएंगे फ़ॉन्ट कलर चूज़ करेंगे तो यहाँ पर फ़ॉन्ट कलर में नहीं दिखाई दे रहा है मुझे वो कलर, मैं मोर फंक्शन में जाऊँगा या मोर कलर में जाऊँगा और यहाँ से सेलेक्ट करूँगा ओके। तो इस तरह से ये टेक्स्ट कलर हो गया। अब इसी तरह से मैं वेपन लिखा हुआ है उसे भी कलर कर दूंगा, उसके लिए यहाँ पर आया ग्रीन में कलर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूट को येलो कलर कर देता हूँ इस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये डिज़ाइन बन के तैयार हो गया। तो इस तरह से आप कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे शेप फॉर्मेट में जाएंगे तो बहुत सारे फंक्शन दिखाई देगा, तो इस फंक्शन के बारे में जान ही चुके होंगे। यहाँ पर ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे, सारे शेप फिर से दिखाई देंगे, तो इनमें से कोई सा भी शेप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर वही फील कलर है, शेप स्टाइल है, जैसे भी स्टाइल चाहिए रहेगा तो उसमें से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये फील कलर और फील आउटलाइन कलर, आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम देखेंगे चेंज शेप। चेंज शेप में क्या होता है, जब भी हम कोई शेप को सेलेक्ट करते हैं उसके बाद उस शेप को चेंज करना है किसी दूसरे शेप में, तो उसके लिए यहाँ पर आएंगे, क्लिक कर देंगे और दूसरे शेप में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे फिर से और दूसरे शेप में चेंज करके देखता हूँ। ये देखिए तो कितना आसान है इस तरह से यूज़ करना। अब इसका मोर फंक्शन दिखाई दे रहा है, मोर फंक्शन में अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोग को बता चुका हूँ, वही सेम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि फील, फिर आउटलाइन और ये जो फील है दोनों सेम है। यहाँ से कितना वेट रखना चाहते हैं, कितना डैश रखना चाहते हैं, इस तरह से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है साइज, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं साइज को, यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ से नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा है शैडो इफेक्ट। कोई भी शेप में आपको शैडो इफेक्ट चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी शेप को सेलेक्ट करेंगे, जिस शेप में आपको शैडो लगाना है उस शेप को सेलेक्ट करने के बाद शैडो में जाएंगे और यहाँ पर ये सभी बटन्स है चारों तरफ से, आप जिस तरफ आपको शैडो चाहिए उस तरफ आप शैडो रखने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर शैडो रख दिया और यहाँ पर फ्री डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर से नहीं कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स इस तरह से ये शैडो लग चुका है। अब इसके आउटलाइन को हटाना है तो मैं यहाँ से आउटलाइन को हटा देता हूँ, तो ये आउटलाइन हट गया।
अब उसके बाद इसको 3D में रखना है तो यहाँ पर आएंगे 3D इफेक्ट में। 3D इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ से आप 3D इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये फ्री डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है तो यहाँ से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हो गया। अब इसे 3D में और रोटेट करना है तो इस तरह से आप रोटेट कर सकते हैं इसे 3D में। तो स्टूडेंट देख सकते हैं ये रोटेट हो गया। अब मैं इसे नया पेज में बना के दिखाऊंगा, या सॉरी इसी पेज में बना के दिखाता हूँ। कुछ दूसरा शेप लाता हूँ। पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद इंसर्ट में गया, शेप में, फिर शेप में जाने के बाद मैं इसे रेक्टेंगुलर ही ले लेता हूँ यहाँ से और इसे रोटेट करके दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ये रोटेट होने लगेगा। ये 3D में अभी कन्वर्ट हो चुका है, ये देखिए। तो आप कोई सा डिज़ाइन 3D में बना रहे हैं तो आप इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पोजीशन में आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए इस क्लास में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि कोई स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट तो बार बार ये वीडियो देख करके सीख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप जिस भी पोजीशन में रखना चाहते हैं तो ये सभी पोजीशंस हैं, वो भी पेज के अंदर में। चलिए मैं पेज के इस कॉर्नर में रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो ये इस कॉर्नर में चले आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर कोई सा भी पोजीशन को यूज़ कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट अधिकतर इमेज में यूज़ किया जाता है। ये शेप को हम लोग इनलाइन में भी कर सकते हैं। अब ये सारे फंक्शन के बारे में मैं इधर नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उसे जा करके देख लेंगे।